रात को चीखें बज रही थी घर में, अजीब चीखें, वो बर्फ़ में लगाई हुई थी। कहते वो जब जा रहा था ना तभी मर गया था, ट्रेन के नीचे आ गया था। मेरे भाई जब खोदोगे ना तो वहाँ पे उस पैरा भी बताल का ही लगा हुआ नीचे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, वो उस बाप से कैसे छुड़वा लोगे, किसी की ज़मीन है। बेताल मेरे भाई शिव के गण होते हैं हाँ और बहुत डरावने होते हैं मेरे भाई, बहुत डरावनी एंटिटी है भाई। ये खासकर ये डिप्लॉय किए जाते हैं भाई। हाँ। ऊपर अंधेरा कमरे में, रात को 2 बजे ऐसे सोया हुआ, अकेला मुंह आया अंधेरे में ऐसा, पास उसके लिए ऐसे। और पता है क्या करा आगे, फराटा नहीं था, फराटा पर रात को मेरे भाई 1:30-2 बजे फराटे के पीछे ना पंखा तेज चल रहा होता है ना, फराटे के पीछे से कोई आके ना देखने लग जाता था लेखराज को ऐसे। ओहो, रात के टाइम हाँ, पे। उसका और कद फराटे जितना ही। भाई सबसे बड़ी चीज़ ये कि अपने बंदों ने ना, हमने बोला और पहला तो हुआ, और ये जो दूसरा वीडियो था ना पंजाब का जो कोल्ड स्टोर वाला, ये भाई पहला 94th पे था और दूसरा ये 80 पे आ 82 गया। पे, हाँ 80 पे था भाई, 80th पे। जिस दिन आप आ रहे थे आपने मेरे को मैं जो करा स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट भेजा तो था। भाई मैं इतना खुश हुआ ना, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था सच में। ये चीज़ अभी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेके आई है अपने में, बिल्कुल। कि भाई अभी जो स्टोरीज होंगी ना वो टॉप नॉच होंगी, क्योंकि ये बार रेज कर दिया लोगों ने। 50,000 सब्सक्राइबर रेंज है अपनी, हाँ और टॉप 100 लीडर बोर्ड में टॉप 100 में आ गई। हाँ और ये सनसनी वाली वीडियोस होती है ना जो, वो आती हैं सिर्फ, सही बात है। क्योंकि जेनुअनली जिनमें कुछ हो। मैं कुत्ते फेल हुए पड़े हैं भाई कंपटीटरों के, वो कह रहे 50,000 सब्सक्राइबर पे, और 82 80 मतलब नंबर पे कैसे आ कैसे? गया? हाँ बिल्कुल। उनको ये नहीं समझ मेरे आ पास रहा। भी बहुत सारे ऐसे मैसेज आए कि भाई आपकी वीडियो देखो, आप टॉप 100 में आ रही। मैंने बोला मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आ सकती है। फिर मैंने जब चेक किया, मैं मायने बोला रखती है ना मेरे को ये बहुत चीज़ यार। ज़्यादा खुशी मिली, और बहुत ज़्यादा आप लोगों से मतलब प्यार सपोर्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। और ना एक चीज़ और, वो मेरे को वो कहते 50,000, एक बंदे ने बताया मेरे को, किसी ने फ़ोन आया, वो इसी फील्ड से है अपनी। अच्छा। बोले भाई वो बंदा ऐसे ऐसे बोल रहा था कि 50,000 सब्सक्राइबर है साला, ये टॉप लीडर बोर्ड हाइप। अरे भाई जिनके साथ लोगों का साथ है ना, और सब्सक्राइबर रेंज पे मेरे भाई दलेरी मत माप लेना किसी की। बिल्कुल। ये मतलब कि कोई 3 लाख वाला 4 लाख वाला बड़ा हो गया और 50 है, साला ऐसे दलेरी होती तो फिर सनी लियोन तो दुनिया की सबसे बड़ी दलेर होगी नहीं। तो बात ये है कि भाई बंदे यार कंटेंट ऐसा दो ना, अच्छा होना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल, मेन जरूरी तो थोड़ा कंटेंट है। हाँ ये थोड़ा इससे जजमेंट थोड़ा। और हमारे जितने हैं ना वो हमारे अपने हैं, परिवार है भाई, उनको सिरदर्दी होती है भाई कि हाइप करना भाई हाइप की। करना है। यार 1 मिलियन का हाइप स्कोर, 2,000 हाइप्स, बिल्कुल। मैं राजी हो गया देख के। मैं कहा यार वाकई में भाई ऐसा ही ना सपोर्ट बनाए रखना। हमने बोला और आप लोगों ने प्यार दिखाया, बहुत बड़ी बात है। और आज की स्टोरी जो है ना, भयंकर स्टोरी है। आयुष आपके लिए अभी नहीं है, अब आयुष थोड़े दिन बाहर था, हाँ। तो आयुष पीछे से ये केस आया और मेरे को इस केस के लिए गुरुजी का फ़ोन आया था। उन्होंने ये बोला, कहते भाई ये तेरे से ही करवाएंगे इलाज। अच्छा। और भाई साहब बंदे ठीक ठाक फैमिली, अच्छी फैमिली, जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा धर्म शिक्षा वाली फैमिली भाई, शास्त्रों की नॉलेज। और बताता हूँ क्या हुआ। सबसे पहली चीज़ ना, ये लेखराज नाम से थे, लेखराज उनका नाम था, और वो अलीगढ़ से थे। अच्छा। और अलीगढ़ के प्रमुख मंदिर में कहीं पे पुजारी हैं वो। तो उनकी ना 2 बेटियां भाई, एक बेटा था। अच्छा। अब खुद उन्होंने स्ट्रगल किया सारी उम्र, मतलब लेखराज जी ने। पर बेटा, उनके बेटे का नाम था अशोक। अच्छा। अशोक भाई साहब डिफाल्टर निकल गया। हाँ। अब वो क्या करता था ना, दिन में थोड़ा टाइम तो मंदिर बैठता था, बेटियों की शादी होगी तो भाई उसकी थोड़ी संगत गलत थी बेटे की। अच्छा। तो लेखराज जी का ठीक ठाक शहर में नाम था, अच्छा नाम था यार, इज्जत। पुजारी थे। हाँ पुजारी थे यार, इज्जत बहुत थी। तो उन्होंने ये पड़ गया भाई जुए में बेटा। अच्छा। ये इसके 2-4 डिफाल्टर यार थे, ये ना उधार उधूर मांग के किसी से मोटा ही अपने बाप के नाम पे, इसने भाई साहब खा लिया। अब लेखराज जी ने जोड़ दिया हाथ, कहते भाई तेरे जोड़े हाथ, तू मेरा नाश करवाएगा, अभी तू यहाँ से जा। अलग कर दिया उन्होंने। अच्छा। कहते भाई तू नियारा हो जा, कि मतलब क्या यहाँ नहीं रहना। क्या एज रही होगी लड़के की? भाई तब अशोक जी की एज थी 32-33 साल। ओहो। और ये बाप शादी नहीं हुई थी? नहीं, और शादी होगी थी। अच्छा, हो गई थी। शादी होगी थी, बेटा हो गया था, 1 साल का बेटा था भाई। पर बाप कहता भाई कि तू यहाँ से निकल। और फिर भी बाप को ये फिक्र रहा, उन्होंने सेटिंग करवा दी पंजाब में भाई। अच्छा। अब पंजाब के भाई साहब एक प्रमुख शहर के प्रमुख हनुमान मंदिर में वो पुजारी, उनका बेटा अच्छा, पुजारी बना दिया? पुजारी बना के, क्योंकि उनके भाई थे
जो रिटायरमेंट ले रहे थे बड़े भाई लेखराज जी के, उन्होंने वहाँ एडजस्टमेंट करा दी। अब गुरुजी वहाँ जाते हैं क्योंकि वहाँ पे डेरे हैं नाथों के उस साइड पे, मैं नाम नहीं लूँगा शहर का, क्योंकि लोगों को भाई पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे ना गुरुजी जाते आते हैं, तो उन्होंने ये बोला, कहते अपने परिवार जैसा है इनका। और वो बोले कि ये देखो क्या मसला है। भाई मैंने बात करी फ़ोन पे, लेखराज जी से बात हुई थी? बताता हूँ ना, लड़की बोल रही थी भाई। अच्छा। और मेरे को गुरुजी को, मैं गुरुजी आप क्यों नहीं कर रहे, आप ही कर दो ना सारा कुछ, ठीक है। कहते नहीं, ये उसमें चक्कर में पड़े हुए हैं, जो भाई साहब सेलिब्रिटी वाली, वो उस तेरे से ही करवाएंगे। अच्छा। कहते तू इनको देख ले क्या दिक्कत है। मैंने देखा हो बता रहा हूँ। हाँ। और लड़की क्या कर रही है पता है, मेरे से बात कर रही थी, अपने पति के ना, अपना पति सो रहा था, उसका गर्म पानी, उबलता पानी डाल दिया अपने पति पे भाई साहब, और वो दाखिल है। और वो दाखिल हुआ ना अस्पताल में, 3 बार गई है हमला करने भाई, मारने भाई साहब 3 बार हॉस्पिटल गई है। और गेट कीपर, हॉस्पिटल के रिसेप्शन, सबकी फट के हाथ में आ गई थी, चीखें ऐसी मार रही थी वहाँ जाके, मार दूंगी मार दूँ, पागल हुई पड़ी थी भाई, वो फ्यूरियस जिसको बोलते हैं। तो मैंने बात करी ना, हाँ जी नमस्कार भैया, बड़े पे भाई, फोन पे बात हाँ। मैंने कहा हाँ जी बताओ बहन क्या प्रॉब्लम है। नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों, आपको किसने बोला मेरे को प्रॉब्लम है। मैंने रेफरेंस दिया, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके। कहती नहीं बकवास कर रहे हैं, ऐसी बात है, ऐसा मैं थोड़ा ना ऐसा करूँगी, मेरे पति हैं वो। अच्छा। हाँ मैंने कहा चलो ठीक है बहन, मैं कहा बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है। कहती दिक्कत होगी तो भैया फिर आप क्या कर लोगे, मेरे को बोली। अच्छा ऐसा? हाँ मैं कहा कर लूँगा। मैं तो वैसे हाल पूछ रहा हूँ। कहती क्या हाल पूछ रहे हो भाई साहब। उसके बाद आ गई, भड़क गई। अरे भड़की पता किस तरीके से, मेरे को डरा दिया उसने। कहती क्या हाल पूछना है बताओ। मैंने कहा मैं, कहती कौन लगते हो मेरे। अच्छा। हाँ धीरे धीरे आई वो स्लोप डाउन, ये होता चुस्ती में, एकदम से नहीं फटी वो। उसके बाद बोली इसको बचा लेगा तू। ओहो ये कौन है। अब बोला उसने गलत था मेरे को, हालांकि मैं उतना आउटबर्स्ट नहीं दिखाता। कहती ऐसे वैसे बोली, कहती आपका क्या लगता है। इतना बाद में गुरुजी को बात में फ़ोन करा, कहते भाई ये दिक्कत है बहुत ज़्यादा। कहते इसके कांड बता दूंगा ना तेरे को, इस लुगाई के, तू पागल हो जाएगा मेरे को बोले। तो हुआ क्या, अब ये चीज़ हुई कैसे है। लेखराज जी ने अपने बेटे को जब भेजा ना पंजाब, तो पंजाब में भाई उसके लेखराज जी के बड़े भाई जो थे वो मंदिर से रिटायरमेंट ले रहे थे तब। तो भाई साहब कार्यभार, उनके बच्चा नहीं था, कार्यभार दे दिया भाई अशोक को, बेटे का नाम अशोक है उनके। अशोक अब भाई साहब उसने भी देखा कि यार बच्चा हो गया मेरा, है ना। वो कुत्ते काम बथेरे कर लिए ज़िंदगी में, वो लग गया काम पे। और एक होता है ना कि दूसरी जगह आ गया तो सबसे ज़्यादा काम में ही मन लगता है। और पंजाब में क्या है ना, थोड़ा वहाँ पे मंदिर हो गया प्रसिद्ध भाई कुदरती। अच्छा। और फिर गेम दोबारा घूमगी भाई साहब, अब पैसे आने लगे, पैसे आने लगे भाई शानदार, और चढ़ावा भी है, दान भी है, सब कुछ है। देखो बाकी उसके बाद भाई साहब लॉटरी सिस्टम भी करने लग गया वो पंजाब में। हाँ तो भाई अपना वाइफ थी वो साथ देने वाली थी। अब कहते हैं कि भाई मेरा दादा बोलते थे, कहते भाई पत्नी होती है ना जो साथ में नाल खड़न वाली चाहिए है, आँख पढ़ने वाली चाहिए है, मतलब आँख पढ़ने वाली चाहिए कि बंदे ने बोल दिया ना आँखों में कुछ, तो भाई बोल जुबान की जरूरत ना पड़े। और जिस बंदी की जो ये चीज़ें नहीं पड़ती ना, वो मैं मानता भी नहीं उसको बंदी, क्योंकि भाई औरत का गहना होती है ये चीज़ें, लेडीज़ के ना सिक्स्थ सेंस होती है ये। वो ना अगर कहती, हमारी बहन, हमारी माँ या हमारी वाइफ अगर कहती होगी ना कि फलाना तेरा दोस्त है ना जो इससे बात मत किया करो, तो भाई सच मानना, उस पर बात मत करना उससे, क्योंकि ना वो देखती है ना लड़कियों, उनको पता चल जाता है कितनी औकात है बंदे की, कौन किस तरीके से देख रहा है, तो सब पता। तो ये जिसमें नहीं है ना वो उसमें कुछ नहीं है, मैं मानता हूँ। तो क्या हुआ भाई, तो उसके बाद ना दोस्त घर पे आ रहे इसके, और अलीगढ़ वाले दोस्त भाई घर पे। अच्छा। हाँ और उधर लेखराज जी का भी ये था कि बेटियों की शादी होगी। थोड़े दिन बाद ना उन्होंने ये बोला था कि मैं सारा ना यहाँ पे शहर में जो तूने करा गंद बिखरे, मैं सबके पैसे वापस दूंगा इज्जतदारी से, और फिर आऊँगा। भाई साहब इन्होंने वाइंड अप करा, सारा पैसा चुका के ना लोगों का, लेखराज जी भी आ गए भाई पीछे। अच्छा वो वहाँ का सारा कुछ क्लियर कर, फैमिली शिफ्ट होगी पंजाब में। अच्छा सब साथ में। हाँ तो भाई पंजाब उन्होंने देखा भाई ये यहाँ पे अलग ही चैप्टर को वो खिलारे बैठा वहाँ पे। भाई साहब वो आधा टाइम उसकी वाइफ बैठती है अपना बच्चा लेके मंदिर में, और वो गायब भाई, वो दारू और पी लेता भाई वो। ये बातें अंदर की हैं, इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा, शहर नहीं बता रहा। तो भाई गुरुजी बोले, कहते बड़ी चिंता बात है, कहते और हुआ क्या था तब तक, इतना मतलब त्राही माम हो चुका था ना उनके घर में। जब गुरुजी ने मेरे को बात बताई, ये बात आप हैरान हो जाओगे। तो मैंने कहा ठीक है जी। उसके बाद भाई क्या हुआ, अब लेखराज जी ने ना, और तब ये बात हो रही है 92 की भाई, 92। हाँ अच्छा 1992 की बात हो रही है। और जब फाइनली ना, जब
ये जब लेखराज जी आए पंजाब में तो 98 में आए थे वो। अच्छा तो उसका बेटा, उनका पोता 7 साल का हो रहा था तब। अच्छा, उस टाइम पे 92 में? 98 में, 98 में? 92 में वो बेटा शिफ्ट हुआ था हाँ और लेखराज जी शिफ्ट हुआ 98 में। हाँ, तो बेटा हो गया 7 साल का। 7 साल का पोता। तो भाई उसका दोस्त वो अलीगढ़ से आया हुआ था, एक डिफाल्टर। अब वो बैठे थे और बेटा ना जैसे दिन में चाय पी रहे हैं बैठे, और बेटा ना खेल रहा है बॉल के साथ। अच्छा अब ये डिटेल में बातें मेरे को पता चली है। देखना, वो बेटा खेल रहा, कहता 5 रुपए वाली बॉल नहीं आती थी, बड़ी हैवी बॉल, हाँ प्लास्टिक। भाई साहब वो पड़ जाए किसी का जान निकाल देती। उस बॉल के साथ बेटा खेल रहा था। वो कह रहा घर पे ना हमारे मंदिर वालों ने साथ में घर दिया होता, जहाँ था एक घर छोड़ के। कहता वो ना घर पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे बॉल मारो तो आवाज़ आती है खोखली। अच्छा, फर्श पे? हाँ। तो भाई लेखराज जी का बेटा बैठा था, उसका दोस्त बैठा था, लेखराज बैठा था, ये चाय पी रहे थे। वो दोस्त के पता नहीं मन में क्या खुराफात आई, उसने बोला अशोक को, लेखराज जी के बेटे को, कहता अशोक मैं ना एक ना सिद्धि करके आया हूँ। सिद्धि करके? सिद्धि करके आया हूँ बोला। हाँ। कहता मेरे पास है शक्ति एक। अच्छा, हाँ। ये पी के तो नहीं बोला था? ना ना ठीक ऐसे, वो एक वैसे ही डिफाल्टर था वो। अच्छा अच्छा। कहता मेरे पास ऐसी शक्ति है, कहता भाई साहब वो ना गड़ा हुआ धन निकाल देती है। कहता ओह, अशोक जो चुंदी आ गया, उसके उधार चढ़ी हुई थी सिर पे। अशोक बोला अच्छा यार। कहता ओ, कहता भाई साहब तेरे घर में गड़ा हुआ धन है। बोला अच्छा, ये बोला? हाँ। वो बोला यार मेरे साला परदादा का घर है। कहता जदादी हमारा यार खानदानी घर नहीं है। तो ये और भी मन में आ गया ना कि हो सकता है हो पैसे। तो वो बोला कि यार ऐसे, और मेरे भाई देखो अगर मैं कह रहा हूँ शक्ति हो भी उसके पास, ठीक है, ऐसी शक्ति होती है, धन बेताल होता है कईयों के पास, वो बता देता है, पता चल जाता मेरे भाई। जब खोदोगे ना तो वहाँ पे उस पैरा भी बेताल का ही लगा हुआ नीचे, है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। वो उस बाप से कैसे छुड़वा लोगे, किसी की ज़मीन है। बेताल मेरे भाई शिव के गण होते हैं। हाँ। और बहुत डरावने होते हैं मेरे भाई, अच्छा, बहुत डरावनी एंटिटी है भाई। ये खासकर मतलब धन की रक्षा करने के या लिए हाँ, होते अरे हैं ना? हाँ बिल्कुल, ये डिप्लॉय किए जाते हैं भाई। हाँ। पुराने टाइम में ना भाई लोग स्पिरिचुअली एक्टिव थे। अब किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा, आजकल तो एडजस्ट हो जाता है स्विस अकाउंट में। तब मेरे भाई करके सारा एक कलश में ज़मीन में, और भाई उस पर पैरा लगा देना बेताल का, और मजा आला बहन जो उसमें से भाई कोई इतनी सी मिट्टी का दाना भी लेके दिखा दे खड़ा भाई। वो भाई साहब अब उसने भाई साहब खुराफात छेड़ दी। हाँ। अशोक चुंदी आ गया भाई, मेरे घर में खजाना है। और ये बात उसके लेखराज जी के सामने की? लेखराज जी भी चुंदी आ गए भाई यार, भाई सुन साहब। के ये चीज़, हाँ हाँ, लेखराज जी कहते भाई बुढ़ापा ठीक कटता हो जाएगा मेरा। हाँ। क्योंकि भाई बच्चे के, उनको बेटे के अपने लक्षण फ्यूचर समझ के आ लिए, रहे थे। हाँ फ्यूचर के लिए उन्होंने भी सोचा कि अगर मिल जाएगा तो हाँ, कुछ। उनको लक्षण समझ आ रहे थे बेटे के, ये यहाँ भी करवाएगा कुछ ना कुछ। हाँ हाँ। तो भाई सारी फैमिली, अब वो बोला भाई उसके दवाले हो गए सारी फैमिली रात को। कहते भाई बता कैसे निकलेगा। वो बोला कि भाई साहब ये प्रॉपर सिलेबस होता है, कहता ऐसे नहीं होता। कहता भाई सबसे पहले तो कस्तूरी लेके आओ हिरण की। हिरन की कस्तूरी? हाँ जी, वो क्या होता है? हिरन की नाभि में होती है ना भाई। अच्छा अच्छा। हिरन ना एक मृग तृष्णा होती है भाई, बोलते हैं ना। एक हिरन होता है वो ना सारी उम्र ना एक खुशबू का पीछा करता है, और एंड में मर जाता है भाई। वो खुशबू पता नहीं चलती उसको कहाँ है, और वो खुशबू उसके अंदर होती है भाई, यहाँ नाभि में ना एक ऐसी कस्तूरी होती है, और सच में होती है भाई। वो कस्तूरी तंत्र में यूज होती है भाई। अच्छा। हाँ, और बेताल साला बौखला जाता है कस्तूरी सूंघ के। तो ये जो उसकी कस्तूरी मिलती है, ये कैसे मिलती है हिरन को? हिरन को पहले मारते थे। अच्छा। आजकल चाइना में ना हाँ। वो पकड़ते हैं हिरन को, और कस्तूरी निकालने का ना तरीका मशीनें ले आए साले। अच्छा। अब करके ना अपने इंडिया में भी होती है? बिल्कुल होती है। ये मतलब इलीगल है या लीगल है? इलीगल है भाई। अच्छा, ये चीज़ इलीगल है। तो अगर ये होता भी होगा तो जंगलों में ज़्यादातर, और पर्टिकुलर एक स्पीसीज का हिरन होता है जिसमें, और भाई साहब ये फ्रेगरेंस होना कस्तूरी, ये दुनिया के सबसे महंगे डिओड्रेंट्स और उसमें यूज़ होती है। अच्छा। एक्चुअल में, क्योंकि ये इतनी महक होती है ना इसकी। चंदन है देखो उसकी महक है। अच्छा। कस्तूरी सबसे महंगा वो है। सबसे महंगा तो खैर वो है ना स्पर्म वेल का, उसकी उल्टी है। हाँ। जो वेल होती है ना उसकी उल्टी, वो पत्थर बन जाती है। वो शनेल, ये लुई विटॉन, वो इसमें डालते हैं ये परफ्यूम वगैरह। हाँ, परफ्यूम वगैरह में। तो भाई क्या हुआ, वो बोला ये चीज़ें लगी, फलानी अगरबत्ती, सफ़ेद मिठाइयाँ, ये वो। उसने भाई साहब ठीक ठाक सामान लिखवा दिया। ये भाई साहब लेखराज जी भी चले हुए साथ में सामान लेने। अच्छा। सामान आ गया, बोले जी फलाने दिन ले आए वो कस्तूरी? हाँ, कस्तूरी मिल जाती थी पहले उस टाइम पे वही मार के चंदन भी मिलता, सब मिल जाता। वो भाई साहब उन्होंने भाई साहब सारा सामान इकट्ठा कर लिया भाई। अमावस के, कहते अमावस के दिन
अमावस की रात को 12 बजे हम भाई साहब गंडा फाड़ देंगे, काम खींच देंगे। अच्छा। इकट्ठे हो गए भाई 12 बजे रात को, और अमावस की रात हाँ। भाई साहब इन्होंने करके अनुष्ठान सिलेबस पूरा, मार दी कुल्हाड़ी भाई उसी खोखली जगह पे। अब भगवान जाने, बेटा खेल रहा था ना, गेंद लगती थी, मतलब साले ने वहां से आइडिया लगाया, मतलब उसने तामझाम पूरा छेड़ा। अब भगवान जाने उसके पास क्या था क्या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। तो भाई उसने मार दी हथौड़ी, हथौड़ी मारी, और भाई साहब करते करते ना, अब बाप बेटा दोनों काम लगा दिए। उसको बोला खोद रहे थे वो? हाँ, वो ना खुद खोद रहा था। अच्छा। उसका दोस्त वो खुद खोद रहा था? खुद खोदने में लगा हुआ। अच्छा। और लेखराज जी को बोला, लेखराज जी सेटिंग इतने भाई वो बिचल गए, वो बोले मिट्टी इकट्ठी हो रही है साथ में, बहन जो वो तसला लेके ना मिट्टी उसमें डाल के और बाहर जा रहे, बार बार बाहर जाके ना, वो क्यारी बनी हुई है, बाग सा बना हुआ छोटा सा, वहाँ डाल रहे, एडजस्ट कर रहे मिट्टी सारी, भाई भाई किसी को शक ना हो जाए, भाई किसी और का घर है यार। तो भाई साथ साथ बाप लगा हुआ इधर, उसको पानी लेने पे तो भेजा हुआ है वो, पता क्या, पता नहीं अलग ही बहन दोनों बाप बेटा ऑक्यूपाई कर दिया उसने। और भाई साहब करते करते 6 फुट नीचे ले गया खड्डा। अच्छा। रात के, ये रात के टाइम पे? रात के टाइम पे भाई। और ईगल्स होती है ना जो, ईगल्स आ गई थी ऊपर, बेताल ना भाई साहब आवाजें मार लेता है उनको, मतलब रेडियो सोनिक आवाजें मार लेता है उनको भाई साहब। ऊपर ना चीलें मंडरा रही थी तब, उसी रात का टाइम था, कहते फटके सिराने आ गई थी। अच्छा, ये जो जहाँ पे ये गड्ढा कर रहे थे, ये आंगन में कर रहे थे या कहीं? आंगन में? हाँ, पीच घर के खुले आसमान के नीचे। और तब ऊपर चीलें मंडराने लगी, बेताल ना। अब इनको पता ही नहीं था कुछ, ये लगे हुए अपना दैड़ दैड़ लगे हुए कुल्हाड़ियाँ मारने। तो भाई अब एक इन्होंने ना तार, बिजली की तार से बल्ब लटकाया हुआ था नीचे अंदर देखने के लिए। हाँ, और बाप बेटा दोनों को ना दिखना बंद हो गया था, अभी इतना गहरा चला गया था वो बाद में। वो मार रहा, और ना फिर उन्होंने तार और बढ़ाई, फिर उन्होंने देखा भाई साहब वो कुल्हाड़ी मारता मारता ना भाई साहब ऐसे हो गया, वो ऐसे उसका दोस्त? हाँ, अंदर ही। और वो ऊपर से आवाजें लगा रहे भाई, कहते क्या हो गया, वो आवाजें लगा रहे, वो बोल ही नहीं रहा। आवाज पता है ये आ रही है जैसे कि भाई कोई मतलब सांस घुट रही है किसी की, ऐसे कर रहा भाई अंदर। वो बोलता नहीं, वो डर गए, अब बाप बेटा की अंदर जाने की हिम्मत नहीं। तो वो ना एक ही तरफ देख के ऐसे कर रहा था अंदर। अच्छा, एक ही जगह पे देख रहा था? ठीक ठाक अंदर कंपार्टमेंट बना हुआ था भाई, प्रॉपर अंदर कंपार्टमेंट बना हुआ था, मतलब ऐसे अंदर गया ना, जैसे हम आ रहे ऐसे सुरंग में, और नीचे जाके भाई एक जगह पे खड़ा होगा, उस पे ऐसे एक कॉलम था ऐसा प्रॉपर। अच्छा। तो वो उसमें देख रहा था भाई, अब 10 मिनट तक वो बंदा शिवर करता रहा, उसको कोई और होश नहीं। उसके बाद फिर लग गया धड़ धड़ कुल्हाड़ियाँ मारने। अच्छा, ऊपर बात भी नहीं किया इसने फिर? कुछ नहीं बोला वो परेशान हो गए, कहते क्या हो गया इसको, ये मतलब ऑफ ही हो गया था 15-20 मिनट के लिए, वो चैनल ही और पकड़ गया बंदा वैसे। उसके बाद फिर लग गया, अब थोड़ी देर बाद मार मार के कुल्हाड़ियाँ ना पता चलने लग गया, अभी खोखली जगह आ गई भाई, और मतलब किसी चीज़ पे कुल्हाड़ी लग रही है। अच्छा। हाँ, उसने उसके बाद लेखराज जी को ऊपर बोला, और तब उसका कहते रवैया अलग था। क्या बोला? मिट्टी है ना जो बाहर छोड़ के आए हो, वो अंदर ले गया साथ के साथ। अच्छा, ये हाँ, कहता लेखराज फिर काम लगा दिया वापस लेके। हाँ, बेटे को बोले तू पानी ले गया, मिट्टी नरम करके डालनी पड़ेगी। तो भाई वो पानी भी लेने बाल्टियां भर भर, उधर लेखराज भाई दोबारा तसले में, अब उसने भाई साहब अंदर से घड़ा निकाल लिया। अच्छा, अंदर घड़ा था? घड़ा था। वो घड़ा निकाला ना, तो अंदर भाई साहब देखा, बाप बेटे ने आए ना देख, मतलब जैसे अंदर भरा हुआ था सोने के सिक्कों से। ओहो। हाँ, अब उसने क्या करा, घड़ा निकाल लिया और निकाल के रख लिया। अब भाई साहब ये दोनों बाप बेटा सब ऊपर आ गए? हाँ, खड्डा भर लिया। अब ये दोनों बाप बेटा भाई कहता ओए हाथ मत लगाओ इनको, वो पागल कहता इसको शुद्ध करना है पहले। अच्छा, ये बाप बेटे ने बोला? ना उसने बोला। अच्छा, उसके दोस्त ने जिसने निकाला? कहता बेवकूफ हो, हाथ मत लगा देना, कहता इस पे पैरा है। अच्छा। बेताल का, इस पे बेताल का पैरा है। कहता मेरे को ना उसने बता दिया है ये, और अजीब बातें कर रहा था उस। कहते रात के 3 बज गए थे हमें ये काम करते। उसके बाद कहता भाई मेरे को, कहता इसको हाथ मत लगाना, शुद्ध कर, और मैं सुबह जाऊंगा और सिद्ध पुरुष को लेके आऊँगा, और तब तक इसको हाथ मत लगाना है, बाइज्जत इसको रखना है, हमने स्थान देना है। बोला ठीक है जी, ये बोले। और कहना तुम इसको हाथ लगाने की खोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारे घर में वारे न्यारे बरकत तो वैसे ही रहेगी। अच्छा। हाँ, बोला ये तो पोर्टल खुल गया खजाने का। अब इन्होंने भाई साहब उठा के कलश ना कमरे में धर लिया, अपने मेन रूम में, घर के अंदर। हाँ जी, अलमारी में
अलमारी में रख दिया? हाँ मतलब अलमारी, लोहे की अलमारी में रख अच्छा, दिया। ये जब ये कांड सब हो रहा था तो इस समय पे इनकी जो लेखराज की बहू थी वो भी, सब सो रहे थे। अरे अच्छा उनको नहीं पता थी ये पुराना चीज़ें? टाइम था भाई, अर्ली 2000 का टाइम था। तब औरतों को ना मेरे भाई, निकलते आपको भी, पता ही हाँ है, बिल्कुल। आजकल तो भाई साहब बराबर में आके खड़ी हो जाए, आजकल इशारे तो कर क्या रहे हो तुम। सही बात है। रात में क्या कर रहे हो रात के? तो तब क्या हुआ, इन्होंने वो चला गया भाई, वो अपना गायब हो गया 10 नंबरी। हाँ। तो भाई बाद में पता चला सोने के सारे ले गया सिक्के निकाल। सोने के सिक्के ले गया सोने वो? के सिक्के निकाल के ले गया अंदर से, हरामखोर अपनी जेब में डाल के फरार हो गए। चला गया, कहता सिद्ध पुरुष को लेके आऊंगा। तो पर ये तो काम उसने सामने तो किया नहीं। सामने नहीं किया भाई, हाँ। मतलब वो कर गया, मैं जो छतरी था पूरा वो। अच्छा। ये बाप बेटा भाई साहब उसको धूप बत्तियां करने में लगे हुए भाई। और वो जो कलश था वो ढका हुआ था? कलश बंद ढका था? हुआ था, प्रॉपर ढका हुआ। अच्छा, इनको ऐसा लगा कि अंदर पड़ा हुआ है, अंदर इनको सोने ये हैं। था कि अंदर अंदर छोड़ा भी था कुछ ऐसे तो। अच्छा। अब सुनो क्या हुआ। हाँ। मैं जो अलमारी में अब लेखराज ना, और उसका ये दोनों क्या करते हैं, ये भाई साहब सुबह कलाकंद, दोपहर को कुछ अगरबत्तियां, भाई साहब पूरी मर्यादा पालन हो रही है भाई। धूप डेली? अरे धुपने लग गया इनके घर पे बेताल भाई ओहो। इनको। और ना 3 दिन बाद ना रात को सोए हुए थे, हाँ। लेखराज उठा, लेखराज बाहर गया था पानी पीने भाई, घड़ा रखते थे बाहर, पानी पीने गया, अंदर आया, कहता उठ भाई। कहता क्या हो गया? कहता उठ ना उठ। कहता क्या होगा? अरे बाहर तो आ। कहता वो बाहर आ गया, कहता ये सामने कौन खड़ा है? कहता आंगन में। हाँ, कितने बजे के करीब? भाई 2 बजे के करीब रात को। तो ये सामने कौन खड़ा है आंगन में? उसका बेटा कह रहा अशोक, कहता कोई नहीं खड़ा, क्या हो गया? कहता पागल हो गया, कहता देख सामने कौन खड़ा है। ये बच्चा सा किसका है? कहता अच्छा, बच्चा दिख रहा था? छोटा सा बच्चा घूम रहा है कहता। हाँ। और भाई साहब कान नहीं है उसके, कहता खान थे? कान नहीं है, और मुंह ऐसा तिकोना। हाँ जी, और कहीं कहीं से बाल हैं, और ऐसे लंबे लंबे बाल। भाई साहब फटे हाल। अब अच्छा, ये लेखराज जी को दिख रहा था? अरे सामने आंखों के सामने, मतलब उसके बेटे को नहीं दिख उनके रहा। बेटे को नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा उसको। लेखराज कह रहा है पागल हो गया तेरे नशे कर करके। कहता देख सामने खड़ा तेरे, और वो हंस रहा है लेखराज को देख के। देखो अब ये उस दिन तो ये खेल हो गया। लेखराज परेशान हो गया, कहता यार मेरे को ऐसे तो नहीं भाई, ठीक ठाक है यार ब्राह्मण आदमी। कहता मैं ऐसे तो भलेखा नहीं हो सकता मेरे को। बाहर सोने से लग गया, पहरा उसको पहरा देने लग गया बाहर। कहता बाहर सोऊंगा भाई कल से लेखराज जी? हाँ। अब अशोक अंदर, सारी फैमिली अंदर, अपना कमरे काफ़ी थे, लेखराज जी बाहर सोते हैं। अब गर्मियाँ के दिन है भाई, फराटा नहीं होता, फराटा पंखा फराटा लगा होता है ना। रात को मेरे भाई 1:30 पौने 2 बजे क्या होता है, वो फराटे के पीछे ना, पंखा तेज चल रहा होता है ना, फराटे के पीछे से कोई आके ना देखने लग जाता था लेखराज को ऐसे। ओहो, रात के टाइम हाँ पे? उसका और कद फराटे जितना ही। अच्छा। और देख रहा, लेखराज ने क्या करना, फराटा बंद कर दिया। वो पंखे पर नीचे नीचे घूम रहे हैं, थोड़े थोड़े होके बंद हुए। उन्होंने देखा ना, जब भाई साहब फराटे के पीछे खड़ा। अच्छा, दिखा प्रॉपर? प्रॉपर वही चीज दिख रही थी? जब बंद हो गया फराटा, लेखराज जी ने अपना कंबल उठाया, अंदर आ गए। ठीक है। हाँ उसके बाद 2-3 दिन बाहर नहीं सोया वो, चौथे 5वें दिन। और ये चीज सिर्फ उनको रात में ही दिखता? उनको ही हो रही थी, मतलब बस। रात के टाइम पे ही दिखता था? रात के टाइम। अच्छा। और उसका काम ये नहीं होता कि भाई घर की किसी लुगाई बताई वो दबाव हो, वो माँ बहन नहीं करता दबाव की वो बेताल? वो तो आएगा ना, वो एक एक करके टपकाता है सबको भाई। अच्छा। हाँ जी, वो अरे यार शातिर भाई साहब, वो यार पंगा कहाँ ले रहे हो भाई, वो को प्रेत थोड़ा तुम्हारे साथ थोड़ा ना रह के गया, तुम्हारे ताऊ काका का बेटा हो। अरे वो मैं भाई साहब बेताल है, और तब भाई पहले गेम्स खेलेगा वो। हाँ अब ना लेखराज में डर गया भाई बहुत ज़्यादा, सहम गया, डर लगने लग जाता, अंदर सोना शुरू कर दिया। अच्छा। तो भाई अब डरा डरा घूमता था। अब ये ना दोनों बाप बेटा कट गए एक दूसरे से, और भाई साहब अंदर धूप बत्ती भी बंद करना, मर्यादा वो मतलब जो सब कुछ पूजा पाठ सब बंद हो गया, सब बंद हो गया। अब वो बंद हुआ ना, तो उससे पहले क्या था, ऑल्टरनेट डेज में हो रहा था, पहले रोज होता था। अब इनको ये हो गया कि बहन जो यार आया तो है नहीं, वो सिद्ध पुरुष को लेने गया साला, कहता यार कितने दिन हो गए थे वो तो आया ही नहीं, बड़े दिन हो गए थे। अच्छा। हाँ तो इन लोगों ने खोला भी नहीं वो? ना इन्होंने खोला नहीं, क्योंकि डरा गया ना। हाँ। वो लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता हो गया, तो दोनों बाप बेटा छोड़ गए भाई उसको। दुखता था ना पहले तब तक। अब क्या हुआ भाई, लेखराज ना थोड़े दिन अंदर सोते रहे, बाद में फिर गर्मी लगती थी भाई, नहीं था एसी, वो बाहर सोने लग गया था। अब एक दिन ना वो बाहर सो रहा था भाई, गुप अंधेरा कमरे में, रात को 2 बजे ऐसे सोया हुआ था। 2 बजे आँख खुली ना, अकेला मुंह आया अंधेरे में ऐसा पास उसके लेखराज के ऐसे।
बिल्कुल पास आ गया मुंह, और पता है क्या करा आगे, ऐसे करके भाई, और गायब। अच्छा ये 2 ऐसे सेकंड के लिए करके गायब भाई। भाई साहब ये उठ के हाँ सीधा भाई साहब हाँफ गए, और कल प्रॉब्लम हो गई, दिल मुंह में आ गया, हाँ। हॉस्पिटल ले गया, अटैक हो गया भाई, अच्छा अटैक आ गया। अटैक हो गया। ओहो। और बंदा इतना डर गया, इतना डर, भाई साहब अकेला, मुंह ओपन दे नहीं रहे बिल्कुल, और हाँ, सोते टाइम आँख खुले। हाँ, और एकदम से आंख खुली भाई, बिल्कुल पास आया हुआ मुंह, और ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे आवाजें निकाल रहा है। मतलब खाना एक तरीके से हाँ, भूख लगी है कहना भाई। हाँ, तो भाई क्या हुआ अब, उस उन यार उसके हिसाब से तो यही है ना कि सोना सालो तुमने लिया, हाँ अब अपने बाप को राशन पानी तो दो। बिल्कुल बिल्कुल। कहूँ कि उसने इनसे मांग रहा था ना भोग, हाँ अब इसने रास्ते भी ऐसे ऐसे करके ये चीज़ हुई मेरे साथ। और अपने बेटे को बताया, अशोक को। अच्छा अच्छा। अशोक कह रहा है यार मेरा बाप सटक गया है ना। उनको अच्छा ऐसा लगा कि अरे कुछ भी बातें कर रहा है। अगर घर में 2 बंदों को दिखने लग जाती चीज़, तो साला कोई मिलके हल ना कर लेते वो। बिल्कुल, अब एक बंदे को दिख रही है। हाँ इंसान इतनी गंदी जात है ना, मैं सच बता रहा हूँ। अगर हमारे भी अपने किसी घर को कोई किसी को कोई चीज़ दिखने लग जाए ना, साले हम सब मिलके पागल करार कर देंगे। पागल कर देंगे बिल्कुल। और वो ऐसे खेलता है बेताल हाँ बंदे के साथ, उसने एक के ही पीछे लगा पहले वो। हाँ। अब लेखराज के भाई साहब तप्पड़ रुड़ गए मेरे भाई, अटैक ही आ गया अटैक ही आ गया। हाँ तो भाई जब अटैक वो स्टंट डल गया, हाँ। भाई दूसरे तीसरे दिन घर पे ले आए। अब भाई साहब घर पे ले आए ना, तो जब तो स्टंट डलवा के भाई घर आगे डॉक्टर ने बता दिया, कहते घर पे एसी लगवाओ, हाँ। कि ऐसे गुजारा नहीं, घबराहट ज़्यादा होने लगी थी। और कितने दिन थे हॉस्पिटल में? 2-3 दिन थे। अच्छा, और कहते भाई ये साहब चीज़ अच्छा उनके साथ फिर हॉस्पिटल में नहीं हुई ये चीज़? पता नहीं, ये बात उन्होंने मेरे को बताई नहीं। अच्छा अच्छा। तो क्या हुआ ना भाई, लेखराज जी ना घर आए ना जब, तो बेटे ने एसी लगवा दिया घर पे, और कलेश हुआ घर पे, एसी लगवा दिया ये वो है ना। हाँ तो भाई लेखराज जी उस रात भी लड़के ना कि ना मैंने नहीं सोना एसी में, होता ही है घर पे, बिल आएगा फलाना आएगा, आपस में लुगाइयाँ लड़। बिल्कुल। तो वो कहते कि तो लेखराज जी ना फिर बाहर सो गए हाँ कि भाई बिल, उनको ये था कि बहुत पता नहीं कितना ही बिल आ जाएगा। तो पहले के टाइम पे हाँ सोचते थे। भाई एसी असेंबल्ड होते थे पहले के टाइम हाँ पे, ये नेपोलियन हो गया, ऐसे ऐसे करके, और भाई खून पीते थे वो एसी। तो भाई वो बाहर सोए। अब रात को 2 बजे उन्होंने देखा कि भाई साहब ऐसे खाट पे सोए हुए थे कि उड़ के बॉल आई ऐसे, ठा आके बड़ी आंगन में बॉल बजी, गिरी। हाँ और बॉल आके जैसे गिरी ना, तो उसमें से पानी सा निकल गया ऐसे कुछ। अच्छा। लेखराज जी ने उठे, कहते वो यार क्या हो गया, पता नहीं क्या गिरा, कुछ ऊपर से कोई पंछी लेके जा रहा होगा कुछ, या कुछ भी है। उठ के देखा तो मेरे भाई अशोक का सर था उनके बेटे का। हैं? हाँ, शरेआम दिखा ये। अशोक का सर दिखा? हाँ, तो ना अंदर अशोक उनके बेटे ना? उनके बेटे का। अच्छा। तो भाई वो चीख निकल गई उनकी। हाँ तो अंदर आगे भाग के कमरे में, एसी वाले में। अब एसी वाले कमरे में गोपन दे रहा था, लाइट नहीं जलाई, हड़बड़ी में थे, आके लेट के वहाँ पे सांस लेने लग गया ना। हाँ हाँ। तो भाई उसके बाद आवाज़ें लगाने लग गए, अशोक अशोक, आवाज़ नहीं निकल रही उनकी। अशोक मतलब वो चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं पर आवाज़ नहीं निकल रही। जब 2-4 आवाज़ें लगाई ना, गोपन दे रहा था कमरे में, अशोक अशोक। उसके बाद उन्होंने देखा कमरे में कोई है भाई, अच्छा। उसी कमरे में। हाँ अशोक अशोक कर रहे थे ना, आ गया अशोक, बिना सर के ही आ गया ऐसे करता हुआ। हाँ, ऐसे दीवारों अच्छा, में। वो जो बॉल इनको दिखी थी वो उनका सर था? और हाँ, अंदर बाकी का हिस्सा अंदर कमरे में, उस वही कमरे में धड़, वो दीवारों पे बज रहा भाई, धड़ धड़। और आवाज़ देखो, वो बोल तो सकता नहीं, सर ही नहीं है। तो वो मतलब इनको ये हो गया, लेखराज जी कह रहे देख रहे कि भाई ये मेरी तरफ आने वाला, बस देख, वो दीवारों पे जजमेंट कर रहा है, टकरा रहा है। और सीधा उनकी तरफ आ गया। अच्छा। आके ना उनकी तरफ आया, जब पास आके कहते वैनिश हो गया भाई एकदम से ऐसे। और गायब हो गया। हाँ, उतनी देर में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई भाई। फिर से अटैक आया? हाँ, उसके बाद भाई साहब एम्बुलेंस आई, लेके गई। रास्ते में अशोक भी तब आ गया, बात हुई थी ने। तो तब सारा इंसिडेंट बताया लेखराज जी ने। फिर हॉस्पिटल नहीं पहुंचे भाई वो, रास्ते में ही खत्म? ओहो। अब देखो रास्ते में ख़त्म हो गया। अब घर पे आया, बॉडी आई है। बॉडी आई है ना, जिस दिन रात को कहते भाई लेट हो गए थे हॉस्पिटल से, कहते मेरी उनकी लेखराज जी की बेटियों ने आना था अलीगढ़ से या कहीं से भी। तो सारी रात चींकें बज रही घर पे, चीखें सुन रही सबको, सबको सुनाई दे रही है? सबको सुनाई दे रही भाई। और चीखें कहाँ से आ रही हैं सारी? वो कमरे में से भाई, जिसमें लेखराज जी थे? जिसमें वो कलश था भाई। अच्छा, जिसमें वो सोने का कलश रखा हुआ था। अब क्या हुआ भाई, हाँ। अच्छा, वो तब तक उन्होंने खोला नहीं था अशोक जी ने? अशोक जी के मन में बातें दौड़ रही हैं बाप की, कि यार पहले मैंने बाप को फॉर ग्रांटेड ले लिया हाँ। और ये दिक्कत हो गई है।
अब और उसने अपना भी ख़राब करवा लिया, सोच सोच के ना बौखला गया ना। और उस दोस्त से जो गया था उससे भी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ तब से? और जब अलीगढ़ से बहनें आई हैं, दो आए हैं, पंडित जी की डेथ हुई है ना, सारी बहुत लोग आए थे। तो अशोक ने बोला यार कि ऐसे ऐसे करके भाई मेरा दोस्त, उसका पता करके बताना यार। अच्छा। विशाला आया ही नहीं यार, ये कहना शुद्ध करें यार, बहन जो पैसों की तंगी हो रही है। दोस्तों और 4-5 लोगों को और बता दिया है ना। तो भाई ठीक है चलो हो गया। अब लेखराज जी की डेथ हो गई, घर पे सुनना हो गया सिस्टम सारा। अब ना छड़ी थी लेखराज जी की। अच्छा। और छड़ी लेके ना अब अशोक था मन, वो ऐसा हो गया, मंदिर रहता था, वाइफ रहती, अब उनकी पत्नी थी ना जो लेखराज जी की, वो बैठती थी मंदिर में। अच्छा। अशोक की, या फिर वाइफ बैठती, अशोक भी बैठता थोड़ा नहीं। छड़ी अपने बाप के पास रखता था ये। तो एक रात ना जैसे बाहर रात को लेट आया, तो ये सब होने के बाद? हाँ हो गया किराक्रम, वो सारा कुछ हो गया। तो आया ना तो कमरे में चला गया, उस कमरे में। अच्छा। कमरे में चला गया। अब वाइफ कह रही है, खाना डाल के बाहर बैठी थी आंगन में। वो ना कह रहे एल्युमिनियम का गेट लगवा लिया था तब उन्होंने कमरे में। एल्युमिनियम के गेट के ऊपर ना आयुष एक वो फ्रॉस्ट फिल्म लगी होती है ना, है ना, शीशे पे जैसे बर्फ जमी हो, पर दिखता नहीं कुछ। हाँ, दिखता नहीं, पर वैसे पता चलता है कौन है। मतलब शैडो टाइप में दिखती है कि कोई खड़ा तो है। भाई ये ना गुस्से में अंदर चला गया कि मेरे बाप को खा लिया ये वो, है ना। वहाँ जाके छड़ी से ऐसे नीचे मार रहा था, है ना, उसी कमरे में। में। तो पत्नी देख रही है, हाथ में थाली थी उसके। वो देख रही है कि भाई 4 फुट हवा में उठा दिया इनको, अशोक को 4 फुट हवा में हो गया। पत्नी के भाई साहब सांस फूल गई। उसने प्लेट फेंक दी नीचे, वो भागी है ना। वो जब अंदर जाके उसने गेट खोला ना, तो अशोक भाई उसके सामने नीचे गिरा ढाड़। हाँ, अगले दिन से मर्यादा शुरू भाई। हाँ, अगले दिन पता चल गया कि कोई चीज़ है। कलाकंद ले गया, सारा कुछ सफ़ेद भोग, प्रॉपर भोग शुरू, भोग के लिए बोला था। हाँ प्रॉपर। और फिर जुए में भी जीत गया, सब कुछ ठीक हो गया, फिर एकदम से चीज़ें सेट हो गई। अच्छा, मतलब भोग देते ही सारा कुछ सही हो गया? सब कुछ ठीक हो गया भाई। और अशोक को थोड़े दिन बाद दिक्कत होगी फिर से। अशोक को भी दिक्कत होगी। क्या दिक्कत हुई थी? उसको ये लगता था भाई मेरे पीछे आके बैठ गया, कोई कंधे पे बैठा हुआ है। अच्छा। वो ऐसे घूम रहा है ऐसे, कहता भाई मेरे कंधे पे कोई, पत्नी को कह रहा है ना मेरे कंधे पे बैठा, कह रहा देख ले, देख पीछे देख ये बैठा। ऐसी ऐसी बातें करने लग गया सबके साथ, घर वालों के साथ। उसकी पत्नी कहती क्या हो गया ऐसे क्यों करके, कहता ये देख बैठा हुआ है। शीशे में जामने जाके बातें करता, कहता और भी है ऐसे ऐसे। अब बोंगा हो गया था, उसके सर पे बैठने लग गया था वो, देख लो। अब क्या वही होता है ना कि अगर बेताल को जैसे भोग दे रहा है, सब बातें कर रहा है, तो बेताल को भी यही है कि हम, मुझे भी कोई ना कोई साथी चाहिए। तो भाई फिर क्या होता है, अब पत्नी, फिर एक उनकी वो भी होगी, बेटी होगी। अच्छा। उसके भाई, मतलब अभी तक बेटा भी बड़ा हो गया था, बेटी भी होगी पीछे। अशोक को ही। हाँ बेटी हुई है। पत्नी बोली कि मेरे को ना प्लेगन, अब जापा होता है यार अपने, कहती मायके काटूंगी, है ना। मायके गई है, पत्नी का फ़ोन आया मायके से। अच्छा। कहती वो मर लिया, कहते वो तो जो तुम्हारा दोस्त था। अच्छा। हाँ, उनकी पत्नी ने बोला, पत्नी ने बताया पता करके भी भाई, कहते दोस्त ऐसा आया ही नहीं वापिस। कहती वो मर गया, कब मरा था, कहते वो जब जा रहा था ना तभी मर गया था, ट्रेन के नीचे आ गया था। कहते ये बात कैसे पता चली थी उनको? भाई साहब यार, शहर का बंदा मरा होगा कोई, तो भाई डेड बॉडी तो होती है ना। अच्छा, मतलब जब ये मायके गई तब उनको पता चला? तब उनको पता चली। ओके। अलीगढ़ गई होंगी तो उन्होंने बताया, कहती आपका दोस्त था, उसके परिवार से पता करा तो ट्रेन के नीचे आ गया था। ओहो। और वो कहाँ से कहाँ आए थे, पंजाब में ही आया था। मतलब उसने जब लेके निकला था ये? अरे ट्रेन भी नहीं चढ़ने दिया उसने। ओहो। कहाँ ले ये काम उसी बेताल का ही था? हाँ जी। और देखो यार, और क्या, अब वो कह रहे हैं कि मरा, कहते जब मरा ना उसके पास पैसा और सिक्के बहुत थे, कहते। हाँ, क्योंकि सिक्के तो जाते रहे यार, ये वो तो कर गया कांड, वो सिक्के लेके नहीं आएगा वापस बेताल। वो तो नहीं लेके आया, पर वो ये मेक श्योर करेगा जिसने हरकत करी है ना, जिसने हरकत है उसको निपटा दिया। भाई साहब कहते लोगों ने देखा था, कहते मरा था जब, कहते सोन ने, मतलब जब लिफाफे की तरफ फाड़ के धर दिया था, कहते ट्रेन निकल गई ऊपर से और सिक्के खिंडे, कहते भाई। पर अशोक ने सोचा कि भाई यार, मतलब लेके सारे सिक्के चला गया तो अंदर क्या कलश है। तब उसको जाके ये चीज़ पता चला ना कि अगर सिक्के वो ले गया था, तो उसको ये होगा कि अब तो है ही नहीं कुछ अंदर, तो मैं क्यों पागलों की तरह भोग कर रहा हूँ, कहना भोग दे रहा हूँ। फिर छोड़ दिया उसने खोला, फिर कलश खोला? कलश नहीं खोला, भोग देना छोड़ दिया, कहना धक्के खाए, मैं नहीं भोग दे रहा। चलो हो गया बात। अब पत्नी गई तो ही जापा, अकेला था घर पे अशोक,
बच्चे दोनों ले गई। अच्छा। अशोक और माँ थी उनकी, और माँ मंदिर में रहती है, मंदिर में सो जाती है भाई, हाँ क्योंकि घर पे डर लगने लग गया था, बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हो क्योंकि रही हैं। पत्नी ने भी देख लिया, हवा में उठाया वो। हाँ। तो मेरे भाई अशोक सोया हुआ था, अब चैन नहीं आता था उसको। अब उसने क्या करा, सो रहा था, घर के सामने ना आंगन में सीढ़ियाँ हैं, रात को कहता था आँख खुली है, एकदम से आवाज़ें मार रहा है, अशोक अशोक, ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, बड़ी अजीब आवाज़ें। हाँ, आँख खुली है इसने, इसने देखा कि भाई वो दूर ना सीढ़ियों के ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे कोई चीज़ खड़ी है, प्रॉपर खड़ी हुई प्रॉपर चीज़ है। हाँ, मतलब ह्यूमन बॉडी जैसा। हाँ, मतलब अंदाज़ा हो रहा था कोई चीज़ खड़ी है, हाँ प्रॉपर। हाँ। वो अशोक कह रहा मैं देख रहा हूँ उसको। हाँ। देखते देखते ना भाई साहब सीढ़ियाँ उतरने लग गई वो। ओहो। हाँ, एकदम से ना, फिर पहले 2 3 4 सीढ़ियाँ उतरी ना, फिर सीधा आके सामने उसके, जब आया ना एकदम से ऐसे सामने, तो भाई साहब चीख निकल गई इसकी, बेहोश हो गया अशोक। हाँ, बेहोश हो गया। अगले दिन जब आँख खुली इसकी, अब क्या हो रहा है, कशमकश ये लगी हुई है, भोग दूँ ना दूँ, भाई साहब इतनी डरावनी साइटिंग्स होने लगी, इतनी डरावनी साइटिंग्स भाई। एक तो अकेले है, सबसे बड़ी बात। हाँ, तो भाई पत्नी को बुला लिया, आ गई है घर पे। अब रात को चीख चीख के उठ रहा, कहता वो पिताजी खड़े हैं, कहता ऊपर तो उनको पिताजी लग रहे थे भाई, वो उसके बाप को भी लेके घूम रहा साथ में, ओहो। घर पे ही। वो हुआ नहीं, ट्रैवलिंग नहीं हुई, अच्छा। वो लेके ही घूम रहा उनको। हाँ, कहता पिताजी कहता प्रॉपर नीले हुए हैं, कहता नीले हुए हैं। मुंह नीला हुआ है, लेखराज दिख रहा है उसको घर में अपने। और क्या हुआ, अब बेटा देख रहा था ये सब चीज़ें। भाई साहब एक रात शौक उठा, उठ के दारू पी हुई थी, क्योंकि तो शराब बहुत पीने लग गया था। सीढ़ियों पे चढ़ गया, जिस जगह कहता था ना वहाँ पे पिताजी खड़े हैं, उस जगह से जाके छलांग मार दी भाई, खुद से। हाँ, रात के टाइम पे ही? रात के टाइम पे। अब भगवान जाने भाई, मार दी कि मरवा दी। वो ले गया था वहाँ, मतलब वो वहाँ ले जाके कुदवा दिया उसने गली में, और खड़े पैर मौत हो गई भाई अशोक की। अशोक भी गया, बाप भी गया, बेटा बेटी थी, और उसके बाद कहते थोड़े दिन बाद दादी की भी ख़त्म हो गई थी। अच्छा। दादी भी ख़त्म हो गई थी। तो भाई घर पे चलो चलता रहा, आई चलाई। अब फाइनली क्या होता है, अब बेटा बड़ा हो गया, पढ़ पुढ़ के बेटे ने भाई साहब इंजीनियरिंग कर ली। बेटा ठीक है, अच्छा लड़का। अच्छा अच्छा। तो इस समय पे क्या एज होगी उनकी? 30-32 का होगा। अब लड़का ना थोड़ा बहुत ना, थोड़ा घर पे चिड़चिड़ापन, और ना बिल्कुल दलिद्रता छा गई घर पे। इस टाइम मंदिर में श्रद्धालु भी कम हो गए, मंदिर में आवाजाही संगत भी कम है, और घर पे बुरे ही हाल हो गए थे। पहले जैसा इंडेक्स नहीं रहा लाइफ का, बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत कुछ चेंज हो गया। रह ही नहीं गया घर में कोई। अशोक जी नहीं रहे, लेखराज नहीं, दलिद्रता छा गई घर पे, और वो कमरा वही है, और कलश वही है भाई, सब कुछ वही का वही। अच्छा, अभी भी वहीं पे? फिर इनकी अशोक जी की वाइफ जो थी वो बेटा वो लगी मंदिर में जाती, वो भी थोड़ा बहुत आई चलाई अब भाई बेटा भी नहीं बैठ रहा, अब बेटे ने बीटेक कर ली, अब बेटा भाई साहब नशे पत्ते करने लग गया था। अच्छा। अब हमारे घर वालों की ना, नॉर्मली तार लोगों की, इंडियन पेरेंट्स की ना ये होती है कि लड़का बिगड़ गया है शादी कर दो, लड़का नशे करे, अरे बहन के दिनों जब बिगड़ गया सुधारो उसको, शादी किसी की माँ बहन भाई साहब क्यों उसकी ज़िंदगी खराब कर दो। नशे पे लग गया तो उसको सुधारो, बिल्कुल, कंजर को सालों छुड़वाओ उसका, फिर शादी करो भाई, जरूर किसी की उसके मत्थे पड़ रहे हो। अरे यार मतलब ये सोच देख लो कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल। कहते भाई लड़का नशे करने लगा, शादी कर दो। अरे मैं किसी की सब बेटी को डुबाओगे सालों, तो भाई शादी कर दी उसकी। अच्छा, शादी कर दी? पहले बेटी की कर दी, फिर बेटे की भी कर दी, नशे करने लग गया था। ये अशोक जी की वाइफ ने किया। हाँ, अब घर पे बहू आ गई, चलो अब बेटी आती जाती रहती थी, बेटी की शादी भी पंजाब में करी थी। अच्छा अच्छा। अब बहू भी है, बेटी भी है, बेटा अपना नौकरी जाता है, नौकरी उसकी ठीक नहीं चल रही। अच्छा। ठीक ठाक चलती है, मतलब ज़्यादा नहीं। और घर पे ना लड़ाई रहने लगी, क्योंकि बहू आई है ना जब, तो बहू भी थोड़ी वैसी है, बेटा भी। अब देखो, अब एक सच्चाई बात बताऊंगा, आजमा के देखना, अगर आपका बेटा आपकी बहू को प्यार करता है, अपनी बहू को, तो सास और बहू की कभी नहीं बनेगी, याद रखियो। और अगर बेटा प्यार नहीं करता, और सास और बहू पक्की दोस्त होगी। बिल्कुल, ये मेरा तजर्बा है। सही बात है।
जहाँ जिस घर में सास और बहू की पक्की दोस्ती है ना, हाँ हाँ वहाँ देख लेना बेटा अपनी घरवाली को प्यार नहीं करता होगा। और जहाँ आपस में पति पत्नी की बनती है ना, हाँ, वो सास हमेशा गालियाँ ही देती रहेगी भाई बिल्कुल। बहू को। हाँ। यही होता है। तो मेरे भाई अब इनका आपस में डांग छोटा हो गया। तो भाई साहब कहते हैं बंटवारा करो। अच्छा, यहाँ हाँ तक जी, बात आ गई। हाँ, अलग अलग करो भाई पोर्शन, चूल्हा अलग कर दिया। हाँ। अब भाई साहब बेटे के हिस्से आ गए, एक तो वो कलश वाला कमरा, अच्छा, एक दूसरा कमरा आ गया ये उस टाइम पे भी उसी घर में रह रहे थे। उसी घर में। हाँ हाँ अब कलश पड़ा है यार, अब यार हमारे घर में भी तो सामान पड़ा है, दादा हाँ, दादा परदादा, मेरे दादे की दुनालियाँ पड़ी हुई हैं घर पे, आज तक हाथ नहीं लगा लिया। हाँ। तो भाई क्या हुआ, अब बेटे ने वो कमरा ले लिया। अब चलो पत्नी है, ठीक है, सारा कुछ ठीक चल रहा है। अब वो नशे पत्ते खींच के ले रहा भाई, मतलब खींच के ले रहा, पर अंदर खंदर उसको ये रहता कि भाई यार मैं क्यों लगाऊं ये गंदे काम करने। हाँ। अब एक दिन क्या हुआ, सुबह नौकरी पे जाते टाइम ना वो माँ को बोला, कहता ये कमरा खुलवाओ, मेरा गुजारा नहीं है, कहता मेरी, अब भगवान जाने क्या था उसका, कहता मेरे को मेरा ये कमरे में रहूँगा, एक कमरे से गुजारा नहीं है भाई। पत्नी ने उसको बोला, वो कमरा खुलवा दिया। अच्छा, अब इसने पतंदर ने भाई साहब अलमारी खोली, कलश रख लिया नीचे जमीन पे। अच्छा। जमीन पे रख के खोल दिया। अच्छा, पूरा खोल दिया कलश? पूरा खोल दिया। और खोलते टाइम भी हथौड़ी लेके बैठा था, चोटें लगी 3-4 कलश को, और बीच में से निकले 11 सिक्के चांदी के। चांदी के सिक्के? चांदी के सिक्के निकले। और देखो ये चीज़, अब नौकरी पे जाना था सुबह सुबह, ये भाई हड़ाफड़ में ये काम हो गया। नौकरी पे चला गया मुंह उठा के, कलश वहीं छोड़ के। अब वापिस आता है नौकरी से, देखा भाई साफ सफाई हो रखी प्रॉपर। अच्छा, घर पूरा साफ? प्रॉपर साफ सफाई हो रखी है। अब भाई पत्नी को बोल रहा है, कहती वो मैंने साफ सुफ करके रख दिया था, मिट्टी भी साफ करके ना उसने रख दिया था। अब ये सबसे बड़ा गलत काम हो गया था। हाँ, एक तरीके से बेताल को टच कर लिया मेरे भाई, और किसी ने टच कर दिया भाई, औरत ने। हाँ। अब चलो, अब उनकी बेटी आई हुई थी घर पे। अब रात को क्या होता है, 1-1:30 बजे अशोक, उनके बेटे, उनका बेटे का नाम अजीत है। अच्छा, अशोक के बेटे का? हाँ, अजीत की वाइफ उठी है। हाँ। रात को ना किचन में चली गई, चाकू ले आई भाई रात के टाइम? हाँ, चाकू लेके आके सिरहाने खड़ी हो गई बेटी के। अच्छा, ये अशोक की बेटी के अपनी नंद के सिरहाने खड़ी हो गई। ओहो। और वो सोई हुई थी आराम से। अब अजीत ने देखा, कहता ये अजीत ने देखा काफ़ी टाइम, उसने कमरे में देखा ना ऐसे कितनी देर से खड़ी है यार, ये सिरहाने क्यों खड़ी है उसके। अच्छा। वो थोड़ी देर बाद अंदर गया ना, उसकी बहन सो रही है और ये चाकू लेके खड़ी है उसके सिरहाने। और रंग शक्ल के हाव भाव, उसकी शक्ल ऐसी लग रही है जैसे वो उसकी पत्नी नहीं है। ऐसे हाव भाव शक्ल के चेंज हो रहे हैं, एक्सप्रेशन। अब वो बोला, ओ क्या कर रही भाई, बंदे का तरह निकल जाता है यार, जो सिर पे चाकू ले। वो जाके हाथ पकड़ा उसने और ले गया वो उसी टाइम पे रात में। और पर ये पता नहीं चला उनकी बहन को? बच गई। हाँ। और आगे बाहर आंगन में उसने हाथ छड़वा लिया, और हाथ चढ़वाया ना उसको, कहता रुक तेरे को मैं बताता हूँ, ऐसे ले जाता ना बंदा। वो आगे से ना उसने एक जगह पे खड़ी होगी, हाथ झटका ना ऐसे, वो ऊपर जाके गिरा बंदा। उसको बोली ऐसे करके, भाई साहब उसने फट गए बंदे के। वो बोला ये क्या हो गया यार मेरे साथ। वो परेशान हो गया। अगले दिन सुबह उठ के वाइफ को बोला, कहता क्या, कहती पागल हो गया तू, दिमाग खराब है तेरा। क्या अच्छा, कुछ याद ही नहीं है? बकवास कर रहा है, पागल है कि नहीं, मैं दीदी के साथ ऐसा करूँगी। बंदा खज्जल भाई, बंदा कह रहा, नौकरी पे चला गया। दोपहर को माँ ने फ़ोन करा, कहती घर आ जा, मर गया आज। कह रहा क्या हो गया। वो घर आया ना, तो भाई वो सीढ़ियों में चढ़ के ना टंकी के ऊपर खड़ी हुई है। कौन? वो घर वाली उसकी। अच्छा। दोपहर को टंकी के ऊपर खड़ी हुई है, कहती उसी जगह पे जहाँ पे अशोक जी खड़े हुए थे। और क्या बोल रही है, कहती ये मेरी सास और इसकी लड़की दोनों धंधा करती हैं। भाई साहब वो बोल रहा कि बेटा कह रहा क्या हो गया। उसकी माँ कहती सुन नहीं रहा तेरे को, पीछे से क्या कर, वो ऐसा गंद बोल रही है भाई, ऐसा गंद बोल रही है भाई गली में। अच्छा, सबके सामने? कहती अभी आई हुई है ना, कमाइयाँ करने आई हुई है। भाई साहब वो बंदा घर आया ना, जब वो सीढ़ियाँ चढ़ गया, उसको बोल रही दूर से, कहती पास मत आ जी, वो कहती पास मत आना मेरे, कहती तेरी माँ वाली बंदी उसको बोल रही है। वो बोला, वो आगे से बोला गुस्से में, अब बेटे ने यार पंजाबी सीखी है, पंजाब में पला बड़ा, वो कहता तेरी मैं कर दूंगा, ऐसे बोला ना। तो पता क्या हुआ उसके बाद, टंकी पे खड़ी खड़ी ऐसे उल्टी घूम गई भाई,
गिर गई। प्रॉपर पीछे घूम गई ऐसे, पीछे हाथ लगा लिए जमीन पे और ऐसे गर्दन घुमा दी, इतने गंदे तरीके से गर्दन घूम गई। और पता क्या बोल रही है, मकड़ी की तरह मरोड़ दूंगा इसको, ऐसे बोल रही है। वो बोल रहा है सॉरी 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 सॉरी, मतलब बेताल ही बोल रही है भाई साहब। वो ऐसे मतलब जमीन के पीछे से मुड़ के हाथ लगे हुए, जीभ बाहर, गंदी गंदी गालियां दे रही है, मुंह से लार गिर रही है। और वो सॉरी सॉरी बोल रहा, तो उसको आगे से हंस हंस के दिखा रही है, हंस हंस के। और ये चीज़ सबके सामने हो रही थी। सबके सामने हो रही थी भाई। और भाई साहब कहते हैं इसको ले जाओ भाई मेहंदीपुर, मेहंदीपुर मेहंदीपुर करने लगे घर वाले। अब ये कहते हैं हम मंदिर में ही तो रहते हैं यार, अगर इतना ही हम मंदिर में। भाई साहब बेताल कौन है, प्रेत है कोई? वही यार, मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ भाई, बेताल ना शिव के गण होते हैं यार, बिल्कुल रक्षक एक तरीके से। और वो यार कोई छोटी मोटी शय नहीं है भाई। बिल्कुल। मैंने आज से 2 साल पहले रील बनाई थी कि मेरे को एक लौंडे का फोन आया, कहता भैया करण पिशाचनी कैसे सिद्ध होती है। तो मैंने बोला था भाई करण पिशाचनी, भाई कढ़ाई की कुंडी सीधी कर ले पहले, करण पिशाचनी। बेताल उसका सिद्ध होता है भाई जिसके पास शिव है, जिसके पास शिव की साधना है, क्योंकि वो शिव को प्यार करता है बेताल। बिल्कुल। और जिस बंदे के पास शिवा का तत्व है वो उसकी बात सुनेगा, बात भी क्या सुनेगा, उसका साथ देता है, बात बूत नहीं किसी के बाप की सुनता। तो भाई वो अब इनकी समझ से बाहर है, सिलेबस से ही बाहर है, चीज़ें हो क्या रही हैं। अब बाप दादा का खलेरा करा हुआ है सारा। तो भाई रात को ना भाई पत्नी को समझा बुझा के ना, यार क्या कर रही है तू, पागल हो गई है यार। अच्छा उस समय कुछ नहीं हुआ सब। और भाई उसके बाद ना रात को उठी पत्नी, वो चल रही है ऐसे 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 लंगड़ा के, हाँ वो बुरे हाल। और ना पीछे उसको कह रही है उस लड़के को, और लड़के का ना अब नाम लगा लो मोंटी। अब उस मोंटी, उसका नाम मोंटी किसी को पता ही नहीं था। करिए मोंटी, ओ मोंटी उठ उठ मोंटी, ओ मोंटी पैंट, ओ मोंटी गंदे हरामी मोंटी उठ। वो कहता मेरे को, मैं उठा ना, मेरे को ऐसा मेरा दादा उठा रहा है मेरे को भाई। ओहो। हाँ कहता मेरी छड़ी कहाँ है, मोंटी मेरी छड़ी। जो प्रॉपर उनकी आवाज में भाई साहब उसके बाप, उसके दादे की आवाज निकाल रही है। हाँ उसके बाद उसके बाप का, भाई साहब उसके बाप की बात, अशोक की, कहता मैं छत से कूद दूंगा, आरामी हूँ, कहता मेरे को दुखी किया हुआ तूने, मेरे को खाना पीना नहीं दे रहे। हाँ वो भाई साहब इतना डर गया ना, वो अपनी पत्नी को वहाँ छोड़ के ना अपनी माँ के साथ इधर कमरे में सोने लग गया भाई। वो रात को अकेली सोती थी भाई। तो ये उनकी पत्नी का हमेशा का ये हो गया था या कभी कभी आता था? बुरे हाल हो गए थे भाई, कभी कभी। अच्छा कभी कभी होता है यार, भूख लगी भोग का टाइम पे होता है ज़्यादातर। तो भाई अब क्या होता है, फाइनली प्रेग्नेंट थी वो, बेटी होती है। अच्छा हो गई बेटी? हाँ अब बेटी हुई है ना, तो भाई ये उसी कमरे में, वो उसी कमरे में बढ़ गई, वो कलश वाले कमरे में रहने लग गई वहीं। अच्छा। हाँ पलंग अपना वहाँ करवा लिया, वहाँ सोती थी, वहाँ रहती थी, वहीं रहती थी। और स्मेल मारती रहती, गंदी स्मेल। स्मेल कैसी? बड़ी बुरी स्मेल आती थी उसमें से। अच्छा अच्छा। हाँ पता नहीं जैसे कितने पुराने मुर्दे बहन थे उसमें। और ना बेटी हुई है ना, बेटी को हाथ नहीं लगाने देती, फ्यूरियस हो जाती थी, बाप भी टच करता था तो ऐसे ऐसे करने लग जाती थी भाई, हाथ नहीं लगाने दिया किसी को। तो भाई रात को ना उन्होंने अब तीनों, अब देखो उसकी बहन आई हुई थी, उसकी माँ और अजीत, तीनों ने देखा कि भाई ये नहाने गई है। सबसे बड़ी चीज़, रात को 1:30 बजे नहाती है भाई। अच्छा रात को? सर्दियों में नहाती है, सर्दियों में रात को 1:30 बजे ठंडे पानी से नहाती है। और लाइट बंद करके नहाती है भाई, पूरी लाइट बंद करके बाथरूम की। और मेरे भाई खाना खाना छोड़ गई हुई है। खाना भी नहीं खा रही? एक तो पोस्ट डिलीवरी खाना खाना छोड़ दिया। गुड़ का इतना बड़ा पीस लेके जाती है, गुड़ रात को पानी में डाल के ना बाथरूम में लेके जाती है, वही खाती है बस पानी में डाल डाल के। अजीब ही। ओ भाई सारा परिवार कहते इतना चकरा गए, सिर उनका। कहते ये नहाने गई हुई है, अंदर से आवाज आ रही है, गुनगुना रही है, गाना गाते। और पता क्या करती है, मोंटी 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 मोंटी। उसके बाद उसके बाप की बातें, उसके बाद भाई साहब सबकी बातें कर। और क्या हुआ उसके बाद ना, इन्होंने देखा कि भाई बेटी अंदर है कमरे में, वो रो रही है, ये नहा रही है, और बेटी के साथ कोई खड़ा हुआ है अंदर कमरे में भाई। अच्छा। हाँ उसी एल्युमिनियम फिल्म के इन्होंने देखा भाई, कोई चीज़ खड़ी है बेटी के साथ भाई, छोटी सी बच्ची के साथ भाई। अब तब बाप का हो ही जाता है यार, भाई क्या हो गया। वो भागा ना जब, उसने जाके शीशा एकदम से गेट ऐसे खोला तो भाई कोई भी नहीं, और उसी 1 सेकंड पहले वो चीज़ खड़ी थी वहाँ पे, और कोई भी नहीं। बेटी भाई साहब शांत, उसकी चुप ठस। अच्छा वो भी नहीं रो रही थी? हाँ अब बेटी पे भी प्रकोप था, भगवान बेटियों को बचा के रखे।
अब भाई इनको ना बोला ना सबने मेहंदीपुर मेहंदीपुर मेहंदीपुर, तो भाई फाइनली ये मेहंदीपुर ले गए इसको। अच्छा, अपनी बीच बीच वाइफ में को। ठीक हो जाती थी, हाँ। तो मेहंदीपुर लेके गए हैं ना, तो भाई खाना खाने लगती, चलो हाँ। कि खाना खाती है। तो उसके बाद ना इसको बोली अपनी माँ को मार दे। हैं? हाँ, अच्छा, अपने पति को बोला ये चीज़ कि माँ को मार दे? माँ को मार दे। वो कहती मार दे, ये अच्छी रहेगी, मार दे, मैं गारंटी देता हूँ, अशोक है मेरे पास ही है, अशोक के पास भेजते इसको। ओहो। वो क्या, तो कहता मैं इसकी आंख में नहीं देख पाता था, आंखें नीली हो जाती थी उसकी। हाँ। कहती इसको मार दे, अशोक है अपने पास। अच्छा, डेली यही समझाते थे उसको? हाँ, अशोक है, कहती अशोक है अपने पास, अशोक के पास जाएगी, अशोक है। कहता अशोक बहुत रोता है, अशोक बहुत याद करता है। हाँ। वो भाई बंदा डर गया, कहता यार ये कर क्या रही है ना। फाइनली ना इतना परेशान हो गया, वो खींचने लग गया चिट्टा लड़का, हेरोइन। हाँ। हाँ। और सबसे गंदा ड्रग है वो। बोला भाई मैं ना अगले, कहता थोड़े दिन मैंने इग्नोर करा, बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया पत्नी को। अब क्या हुआ भाई, वो कह रहा मैं शहर में ना एक सुनसान जगह पे खड़ा होकर वो नशा कर रहा था, गाड़ी में बैठा। अच्छा। हाँ। कहता मेरे सामने दोपहर में, कहता सामने चीज़ आके खड़ी होगी, कहता अच्छा, उसको गाड़ी के अंदर? गाड़ी के बाहर हाँ। सामने खड़ी है। कहता हाँ। कहता मैं पागल हो गया, अभी तो कहता मैंने नशा लिया भी नहीं था। या तो ना कि नशे में इंटॉक्सिफिकेशन। हाँ, बिल्कुल। कहता जो चीज़ मेरे को देख रही है ना ऐसे, कहता मैंने देखा ना जैसे थोड़ा सा पीछे होकर देखा, कहता पीछे मेरा दादा खड़ा, उससे पीछे मेरा बाप खड़ा। कहता 3 चीज़ें दिख रही? एक परछाई थी, उसके पीछे दादा, उसके पीछे बाप खड़ा हुआ है। ओहो। और ये दोपहर के टाइम पे? हाँ, दोपहर के टाइम पे बंदे का दिमाग चकरा गया। घर आया, घर जब आया ना वो आके सो गया। अब वो चीज़ पता नहीं क्या मैसेज दे रही थी उसको, क्या नहीं। उस रात भाई साहब पानी उबाल के, पूरा उबला हुआ पानी, सोया हुआ था, ऊपर आके पानी डाल दिया उसने, पत्नी ने। अच्छा। हाँ, तो भाई साहब सारा मुंह जल गया, बुरे हाल हो गए, बुरे हाल। तो ले गए हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल लेके गए हैं ना, तो जो नशेड़ी बंदा है ना जल्दी कहीं एडमिट होता नहीं, बिल्कुल। क्योंकि नशा मिलेगा नहीं बहन को। नशा ने, हाँ, नशे के चक्कर तो में गया। इसी लगे हाथ ना माँ ने बेचारी ने पुण्य का काम किया। वो कहते डिटॉक्स कराओ इसको साथ के साथ चले को, अच्छा। क्योंकि कब्जे में आ गया, मुंह जला हुआ, नशा मिलेगा नहीं। तो भाई साहब उसको डिटॉक्स भी साथ में ट्रीटमेंट चल पड़ा उसका। अब नशा उतर है ना उसका, तो नई नई सी लगती है ज़िंदगी। हाँ, बिल्कुल। तो इस टाइम पे भाई साहब उसकी गुरुजी से बात होती है, और गुरुजी का मेरे को फ़ोन आता है। उस टाइम पे गुरुजी से बात हुई है उसकी लड़के की, अजीत की। और गुरुजी के सारे परिवार से सब सारी बात से वाकिफ़ थे। मैं जब उससे फाइनली बात करता हूँ ना, तो तब ये वाक़यात हुआ था कि भाई वो 3 बार हॉस्पिटल में आके गई है, मारने के, भाई साहब मारने के पूरे हावी थी उस पर। कह रही मारूँ इसको साले को, या तो ये जाएगा या उसकी माँ जाएगी अशोक के पास, अशोक को ज़रूरत है। कहती भाई साहब वो बंदा कह रहा है, कहता यार मैं मेरा पीछा छुड़वा दो, मेरे को बोल रहा है। मैं कहा पीछा छोड़ कैसे? अच्छा, उनका ही कॉल आया था आपको? अजीत से ही बात हुई थी मेरी। कहना मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरा पीछा छुड़वा दो इससे। और मेरे को, मैं समझ सकता हूँ भाई बताल क्या चीज़ है। अब वो लड़के को 24 घंटे ये लगता है भाई साहब बाथरूम नहीं जा रहे यार। कहता बाथरूम में खड़ा है, कहता बाथरूम के पीछे से गेट से बार बार देखता है, मेरे को बुला रहा है कि अंदर आ। और मैंने कहा मेरे भाई सुन, तेरी मम्मी कहाँ है? कहता मम्मी घर पे है। कहता वो मेरी वाइफ, कहता वो तो वो है नहीं है, एक ही बराबर है। कहता वो सिर्फ घर पे ना मौका ढूंढ रही है कब किसको मारूं। अच्छा, है ना। तो मैंने कहा तू कोई नहीं, मैं बताता हूँ तेरे को। अब भाई उसको फाइनली कंक्लूजन मैं इस पे आया कि भाई पहले तो मीठा दलिया, नमकीन दलिया बनवा के, मैंने कहा मेरे भाई अब कस्तूरी मिलती तो है नहीं, चीज़ें लेके आगे भोग सारे धर के ना चुप करके मेरे भाई इसको स्थान देना पड़ेगा पहले, बिल्कुल, इज्जत से, क्योंकि वो चीज़ अभी भी उनके घर में ही है, घर में है, पीढ़ी में है। अब मैं कहा ये तो तू बोले ना कि भाई मैं इसको भगा दूंगा, नहीं भागेगी। और मेरी और तू भाई साहब लिस्ट कवा देगा बिना बात के, मेरे को लदवाएगा। मैंने कहा हाथ जोड़े मेरे भाई, इसको बाइज्जत स्थान दे दे घर पे। क्योंकि ये दादा पापा और अभी इनके घर पे चल रहा है, तो बोला हमारे ऊपर छत पे ना कमरा है। कहना मैं जाते ही वहाँ पे, कहना मेरा डिटॉक्स हो रहा है लड़का, ठीक है अभी। तो कहना मेरा भैया नौकरी का भी बताओ। मैं कहा नौकरी बाद में देखिए। हाँ बिल्कुल, पहले घर को सेफ अब भाई 3 दिन, अब देखो 3 बार तो उस दिन आई है मारने के लिए उसको। उसके बाद कहते भाई साहब बात लड़के से बना के सब ठीक हो जाएगा भाई, रेमेडी करवाई थी, रेमेडी करवाई है। अच्छा। तो वो फिर रोटी देने आई भाई चौथे दिन। अच्छा। पत्नी
मतलब सही और सही कह रही है react कर आपने रही है। क्या कर दिया, आपने मुंह क्यों जल गया आपका। अच्छा कुछ पता ही नहीं है। पता ही कुछ नहीं है भाई। मेरे से बात हुई है उसकी लड़की की, तब मैं बता रहा था शुरू में हाँ, कि क्या बोल रही थी मेरे को भाई। पहले प्यार से फिर उसके बाद भड़कने लगे। सर चक्कर आ जाएगा भाई। अब वो हावी है, अब वो उसने पत्नी पकड़ी हुई है देखो इसकी, वो छोड़ेगा तो बाइज्जत भाई, पकवान धर वो सामने, स्थान दो। अब मैंने कहा तू बच जाएगा, तेरा पीछा छुड़वा दूंगा, क्योंकि चल तेरे घर में दुखता रहेगा तो फिर भी ठीक है, बरकत भी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, और आगे तेरी पीढ़ी में नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी बेटी हुई है, पीढ़ी में नहीं जाना चाहिए, उसकी बेटी हुई है। बेटी हुई, हाँ। तो मैंने कहा तेरे लिए मैं साथ खड़ा हूँ भाई, रेमेडी करवाएंगे, बेटी है, बेटी पे नहीं आएगा। अदरवाइज तो मेरे भाई अगर मर जाओ ना इसका बिना काम भुगताए, अगर बाप मर गया बिना बताए अपने बेटे को कि घर पे भाई साहब बेताल घूमता है, इसको भोग देना, तो भाई बेटे का नाश कर देगा वो, नाश कर देगा, जैसे इसका हुआ है। सही बात है, क्योंकि ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चल ही रहा है ना। बिल्कुल। तो भाई ये शक्तियाँ हैं ना, अब ये सबसे बड़ा आई ओपनर उन बंदों के लिए है ये स्टोरी, जो कहते हैं मेरे भाई अब जिन जिन्नात हाकनी डाकनी शाकनी बेताल होते नहीं। बिल्कुल। प्रेत मैं कह रहा हूँ प्रेत हर किसी को नहीं दिखते, जिसको बख्श होगी उसको दिखे, पर इन चीज़ों के साथ भाई साहब कोई बख्शोदी नहीं किसी की, ये तो होते हैं मेरे भाई। अरे धन बेताल होता है मेरे भाई, धन बेताल जल बेताल होते हैं, ये भाई साहब डिप्लॉय किए जाते थे। ये पहले जमीन पे पहरा भाई साहब, भैरव क्या है, भैरव भी तो गार्डियन है ना यार। हाँ, कोई भी चीज़ है वो उस पे पहरा देती है ना। अब हर मंदिर, हर माता का हर मंदिर 10 महाविद्या का, हर मंदिर के साथ भैरव मंदिर क्यों है? हाँ, भैरवनाथ का क्योंकि भाई साहब खेतरपाल हो गए, भैरव हो गए, ये गार्ड है। तो मेरे भाई इनसे कोई पंगा, इंसान मनुष्य योनि की औकात नहीं है भाई इनसे पंगा लेने। बिल्कुल। ये तो चीज़ें आपने कई बार बताई भी हैं वीडियो में, और लोगों को जानना भी समझना भी और चाहिए। ये स्टोरी भाई साहब मैं बता रहा हूँ मेरे हिसाब से ना, क्योंकि ये अभी एक रेमेडी कराई थी उसकी। अच्छा। मेरे पे ना इतनी गंदी ड्रेनेज आई थी ना। अच्छा। पता क्यों? क्योंकि मेरे को ये थॉट्स आ रहे थे भी तू क्यों बीच में पड़ रहा है साले। हाँ नहीं, अगर किसी का भला हो रहा है, कुछ अगर सेफ हो रहा है तो फिर बहुत देखो अच्छी यार, बात है कि ठीक है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसके देखो बेटी हुई है बाय डिफ़ॉल्ट। अब देखो लोगों को, कईयों को बेटियां चुभती हैं बेटियां, अब उसकी जान तब ही बचेगी उसकी बेटी है घर पे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे मेरे हिसाब से। तो ये स्टोरी मेरे भाई, अब आई होप और तो भी है रेमेडी हाँ करें भाई, कर रहे डेफिनेटली करेंगे, ईज तो कर देंगे ना इसको। पर ये ऐसे नहीं, किसी का बाप नहीं भगा सकता इनको। बिल्कुल। ये लगे हुए हैं भाई आजकल लोग ना, बेताल जिन को भगाते, बताल को, अरे छोटा मोटा जिन भगा के दिखाओ पहले सालों। जिन इतनी गंदी चीज़ है, सही बात है भाई साहब चकमा देता है। अरे आज मेरे पास सुबह एक कंसल्टेशन लड़की आई हुई थी भाई। अच्छा। हाँ सुबह यहीं पे घर पे, और वो लड़की पे जिन हावी भाई। हाँ। हाँ और रेमेडी लिख रही है, और साथ में उसकी सास बैठी है, साथ में उसकी बड़ी बहन बैठी है, रेमेडी लिख रही है। मैं बता रहा हूँ ना जो जो चीज़ें बता रहा हूँ लिख रही है। मैंने उसका फ़ोन पकड़ लिया, मैं कहा देना, आगे पता क्या लिखा हुआ, ऊला लाओ लो लो पला ला लो लो पला ला। टेक्स्ट मैसेज मेरे को ऐसे, हाँ जी 100 ml गंगा जल, हाँ ऐसा रॉक सॉल्ट, हाँ कितना होना चाहिए, प्रॉपर बात कर रही थी। मैंने कहा एक बार दिखाना फ़ोन। जब मैंने फ़ोन पे लिखा पता क्या लिखा था, XXL लो लो भैया लो। मतलब रेमेडी नहीं लिखने दिया उसको। तो ऐसे जिन को तुम पकड़ लोगे किसी जो जिस पे हावी है। बिल्कुल नहीं। अब वो लड़की देखने में बहुत सुंदर है भाई, बहुत ही सुंदर थी। तो किसी ने नाश किया हुआ भाई साहब, वशीकरण के चक्कर करवाया हुआ है किसी ने। तो भाई बचो यार इन चीज़ों से। बिल्कुल बिल्कुल। और ख़ासकर तो ज़्यादातर लोग जो लालच के चक्कर में पड़ते हैं, तो आज की स्टोरी हमारी वही है कि यार लालच के चक्कर में मत पड़ो। जितना दे रहा है भगवान, अपने मेहनत से कमाओ, जितना ज़्यादा मुंह खोलोगे मक्खियाँ बढ़ेंगी अंदर मुंह में। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस मेहनत से कमाओ, जो लिखा होगा, जितना लिखा होगा अपने आप आपको चल के आके मिल जाएगा भाई। ठीक है। वीडियो में आपने प्यार दिखाया, सपोर्ट दिखाया, बिल्कुल ऐसे ही इस वीडियो को भी प्यार और सपोर्ट। अगर सच में चाहते हो ना, मैं कह रहा हूँ इस एक स्टोरी जो अगली आया करेगी ना, वो पिछली से अच्छी होगी, बहुत ही ज़्यादा। ये गारंटी देता हूँ। और संदूक भरे पड़े मेरे भाई, टेंशन मत लेना, बस हाइप करना है यार। जय महाबली, जय काल भैरव। और लास्ट बात मैं बोलना भूल गया कि 50,000 सब्सक्राइबर होते ही हम जल्दी मीटअप करने वाले हैं। बिल्कुल भाई। ठीक है। बाकी ध्यान रखो, सुरक्षित रहो। जय माता।